हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं यूएमटी में। आज आपके दोस्तों से हम करेंगे बहुत सारा फ़न, करेंगे बहुत सारी बातें और हम अपने दोस्तों की भी के लिए भी जो नए दोस्तों को यहाँ पर लेकर आएंगे, उनके साथ उनकी ज़िंदगी से जुड़े सवाल किए जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अपनी ज़िंदगी में कहाँ बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ताकि वो इंस्पायर कर सकें उन तमाम लोगों को, उन दोस्तों को, उन जेंजीज़ को, यंगस्टर्स को जो कैमरे के उस पार बैठ कर हमारे शो को बड़ी बेचैनी से, बड़ी सब्री से इंतज़ार करते हैं पहले और फिर देखते हैं और अपना फ़ीडबैक भी देते हैं। फ़ीडबैक आप ज़रूर देंगे हमें, आप सोशल प्लेटफॉर्म से, खैर वो तो हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। आपके दोस्तों से मुलाकात करवाते हैं आपकी, पूछते हैं उनसे बहुत सारी बातें और साथ में फ़न से भरपूर सवाल जो हम इतनी मेहनत से तैयार करके लेकर आते हैं, ताकि हम अपने दोस्तों के लिए अम्यूज़मेंट का जो फैक्टर है वो हमेशा उसको हम शामिल कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें और अपने प्रोग्राम का एक लाजिम व मलजूम हिस्सा बनाकर हम उसे हमेशा यहाँ शामिल भी रखते हैं। जनाब, जो सवाल पूछे जाएंगे उनके तमाम के तमाम जवाब आपको मिलेंगे इस प्रोग्राम के आखिर में। तो आपने प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि आप भी जान सकें कि जो सवाल हमने आज आपके दोस्तों से किए थे, उनके जवाब जो आपने दिए या आपके दोस्तों ने दिए वो सही थे या वो गलत थे। गलत भी हो तो हम हमेशा सीखते हैं, क्योंकि गलतियाँ होती हैं जो इंसान को ज़्यादा बेटर बनाती हैं, ज़्यादा अच्छा बनाती है, हमें रिफ़ाइन करती हैं। कहते हैं ना कि सोना जब तक आग में तपता नहीं है तब तक कुंदन नहीं बनता, और हम भी अपनी गलतियों से ही बहुत रिफाइंड होके और एक अच्छी फॉर्म में सामने आते हैं। तो चलिए जनाब, आपके दोस्तों से बात करने का हुआ चाहता है वक्त, जो कर रहे हैं बेताबी से इंतज़ार। ज़्यादा देर कराए बगैर बढ़ते हैं उनकी जानिब, करते हैं बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? मियां मोहम्मद दाऊद। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। कोर्स? क्या स्टडी करते हैं आप? सीएस स्टडी कर रहा हूँ। CSE क्यों? ये मुझे पसंद ही है, कोडिंग पसंद है ये आपको? पसंद हर इंसान की अपनी पसंद होती है, मुझे ये पसंद है बस। और क्यों नहीं पसंद है? आप मुझे रीजनिंग दीजिए, सॉलिड रीजनिंग। हर चीज़ की एक वजह होती है, हर चीज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है और सीएस से बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप समझते हैं और किसी चीज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं है, एंड यू थिंक दैट इज़ द सॉलिड रीजनिंग। क्या करते हैं आपके, क्या एप्टीट्यूड्स क्या हैं आपके? कुछ भी नहीं, कोई शौक नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं? नहीं, कोई स्पोर्ट नहीं करता था, छोड़ दी। क्या करते थे? हाँ जी, क्या करते थे? रग्बी करता था, रग्बी। तो छोड़ क्यों दिया? वैसे ही अब दिल नहीं करता, गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, तो गर्मियों में किस किस्म के स्पोर्ट्स करते हैं? आखिर कोई इंडोर स्पोर्ट्स होंगे, कोई गेम्स होंगे, वर्चुअल गेम्स होंगे? कर रहा हूँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्टडीज़ कितने सेमेस्टर आपके हो चुके हैं और आप पे कितने सेमेस्टर रहते हैं? 2 सेमेस्टर हो चुके हैं और 6 सेमेस्टर रहते हैं। रह गए हैं, 2 रह गए हुए हैं। 8 की है ना। हाँ जी। अच्छा, ताल्लुक़ कहाँ से आपका? लाहौर से या किसी और शहर से? नगर से आप यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं या किसी रिलेटिव के पास? हॉस्टल में रह रहे हैं। हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए। हॉस्टल लाइफ बोरिंग भी होती है और एंजॉय भी होता है अगर फ्रेंड्स मिल जाएं तो। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त आप बिताने लग जाए, अच्छा दोस्त होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, पहला पॉइंट ये है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बहुत ही अच्छे दोस्त मिल जाए तो आपका वक्त ज़ाया भी हो सकता है। हाँ, वक्त तो ज़ाया होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके दोस्तों का रुझान क्या है। बट मुझे जो मिले हैं ना दोस्त, स्टडी के टाइम स्टडी और एंजॉय के टाइम एंजॉय। ठीक हो गया, बेहतरीन। ज़िंदगी के बारे में क्या सोच के रखा है कि मैं आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ? मैं एक अच्छा इंसान देख रहा हूँ कि वेरी नाइस, वेरी गुड, एक अच्छा इंसान। हम अक्सर बात कर जाते हैं मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे AI इंजीनियर बनना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। तो वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं? आप अपनी फैमिली को खुश रख रहे हो ना, आप अपने रिलेटिव्स को, वो आपसे खुश हैं, तो ये आप सबसे अच्छे इंसान हैं। आप समझते हैं ज़िंदगी में दूसरों को खुश रहने से आप खुश रह सकते हैं? अपने आप को भी टाइम दे बंदा, तो बंदा खुश रह सकता है अपने आप को। दिस इज़ योर डेफिनेशन ऑफ बीइंग हैप्पी और अ गुड पर्सन और सक्सेसफुल पर्सन, कि आपको अपने रिलेटिव्स को खुश रखना है। रिश्तेदारों के बारे में तो कहते हैं रिश्तेदार तो कभी खुश ही नहीं होते। नहीं होते हैं, लोगों के होते हैं, नहीं होंगे, हमारे तो होते हैं बिल्कुल। जनाब, ये है कि रिश्तेदार इनके खुश होते हैं। अमेजिंग। चलिए मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा ईद कैसी गुजरी थी? बोरिंग। क्यों? घर नहीं गए थे? क्या था घर, लेकिन पता नहीं क्यों, घर वाले भूल गए थे? नहीं पता नहीं क्यों, वो इतनी देर बाद गया था ना तो घर वाले कहते अब बाहर नहीं जाना, कहते हमारे पास ही रहो, इतनी देर बाद आए हो तो हमारे पास ही रहो। बाहर मतलब दोस्त बाहर भी होते हैं, बंदा जहाँ रहता है तो उनके पास तो जाने नहीं दिया।
तो बोरिंग ही गुजरनी थी घर। कैसे डिफाइन करेंगे आप अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके हर टाइम आपके साथ हो, मतलब हर बुरे वक्त अच्छे वक्त में आपके साथ हो। यही नहीं कि अच्छे बुरे में साथ हो। अच्छे वक्त में सभी साथ देते हैं, बट बुरे वक्त में बहुत मुश्किल से साथ होते हैं। गुड। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आज आप दोस्तों को? थोड़ा सा सॉन्ग सुना। सुनाए माइक मेरे पास, आप सुनाइए। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मिल के लगा, पागल पागल हैं दोनों बादल, बादल हैं भीगे बरसे, बरसे भीगे आ जरा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा। अमेजिंग अमेजिंग। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको गाना गाने के लिए। लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आवाज़ चाहिए, नहीं आवाज़, कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ। एतमाद होना चाहिए आपकी शख्सियत में। वेरी गुड। चलिए अब आपसे करते हैं एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सोच के जवाब देना है, समझ के जवाब देना। अगर सवाल समझ में ना आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो जनाब आपके हिस्से में जो सवाल आया है वो ये है, पहेली है, जनरल नॉलेज नहीं है। तो वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत पढ़ा जाता है? कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत पढ़ा जाता है? गलत? कैसे पता चला? वेरी नाइस। हमारा आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर बेटा आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम वहीं खड़े हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। घूमने फिरने में आज थोड़ा मुश्किल है, दुश्वारी है, क्योंकि ये आउटडोर शूट है और बड़ी गर्मी में दोपहर में हमने आज आपके दोस्तों से बात करनी है। इससे स्टूडेंट्स भी बड़े इम्पेशेंट हुए होते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से वो भी चाह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी अपनी क्लासेस की तरफ जाएँ और बाहर कम ही कोई ना कोई एक्टिविटी रखें। खैर हमारी एक्टिविटी होती ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि जब भी आपके दोस्त हमें देखते हैं कि हम उनसे मिलने के लिए आए हैं तो वो खुद ब खुद अपने रास्ते बदल कर हमारे पास आ जाते हैं। तो इस वक्त जो दोस्त हमारे साथ हैं उनसे मिलवाते हैं आपको। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ हशाम। हशाम। मुझे पूरा नाम बताएंगे? माई सेल्फ हशाम अली फ्रॉम लाहौर। शाम मलिक। हशाम अली। शाम अली। यस। कहते हैं अपना नाम बड़े कन्विक्शन से बोलना चाहिए, साफ होके बोलना चाहिए, सुनने वाले को समझ आए मेरा नाम है हशाम अली। यस, आप अपने वो नाम की पहचान देते हैं क्योंकि आपका नाम एक ज़ात को भी वो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, आपके नाम को भी इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और आपके कल्चर, आपके बोलने के तरीके को भी। क्या करते हैं आप ज़िंदगी में? आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर, वेबसाइट डेवलपमेंट एज वेल एज एप्स, वो ऐप वो डेवलपमेंट, जॉब इन लाहौर। ऐप डेवलपर क्या होता है? दिस इज़ अ किसी के लिए बनाया कोई ऐप? यस। किसके लिए बनाया आपने? आपका क्लाइंट कौन, पहला क्लाइंट कौन था आपका? माई फर्स्ट क्लाइंट इन यूके, ब्रिटिश। कंपनी नाम बताएंगे आप? यस, आरबी सॉफ्ट। द सॉफ्ट के लिए आपने पहले बार ऐप डिज़ाइन किया था? यस। क्या प्रोजेक्ट था, बताइए। प्रोजेक्ट की कोई तफसील आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कितना आपने अर्न किया अपने पहले प्रोजेक्ट से? जी, आई अर्नड अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 वन प्रोजेक्ट एट फर्स्ट टाइम, 80,000 प्लस प्रोजेक्ट आई अर्नड 80,000। कितनी देर लगती है एक ऐप को डिज़ाइन करने में? क्लाइंट का डिमांड क्या होता है? क्लाइंट के डिमांड्स पे नहीं वो डिपेंड करता है। ये चीज़ आपके साथ पहले वो क्लाइंट्स की मीटिंग वो होती है, आप क्लाइंट की मीटिंग को के अंदर वो उससे वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो लेते हैं, डाटा एनालिसिस लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे काम करते हैं, देन जो है वो आपको वो क्लाइंट डिमांड यही तो हुआ। जी यही तो हुआ। यस। गुड। चलिए अच्छा शाम, पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए? पाकिस्तान में आपके कितने क्लाइंट्स हैं? यहाँ क्या काम चल रहा है आपका? जी, पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे कुछ जो है वो लाहौर में क्लाइंट्स हैं, कुछ वो कराची में हैं, कुछ जो है वो इस्लामाबाद में। ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं या आपके पाकिस्तानी क्लाइंट्स आपके लोकल क्लाइंट्स ज़्यादा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो ओवरसीज़ वहाँ से पे ज़्यादा आता है, वहाँ से पे पाकिस्तानी कम पे करते हैं।
no Pakistani in Pakistani वो currency is low. That's the thing. Dollar is big. International currency is आप उनसे डॉलर में पे लेते हैं, I earned in a dollar. आप अर्न करते हैं तो डॉलर में अर्न करते हैं। वेरी नाइस भाई, वेरी गुड। ये चीज़ होनी चाहिए, ये कमाल होने चाहिए, ये प्रोग्रेशन होनी चाहिए। आप करें तो आपका जो उसका आउटपुट है वो भी आपको उतना ही मिलना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट हो आपकी एनर्जी में, आपकी मेहनत में, आपका बदल करे, आप और भी इससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाइए। हमारा करेंसी की वैल्यू नहीं, बट सम वी एक्सपेक्ट कि एक दिन हमारी करेंसी की वैल्यू भी अपग्रेड हो जाए। हम क्या कर सकते हैं अपनी करेंसी की वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए? देखिए, हम ये कर सकते हैं कि एक लाइक अडॉप्ट इन अ फ्यू इयर्स लाइक के कैमरे में वहाँ देखकर बात करनी है। ऐप डेवलपर्स, एक ऐप साइड फुड डेवलपमेंट ने कहा था कि अगर एक डेवलपर ने कहा था, एक डेवलपर ने कहा था कि अगर आप 10 दिन में एक वेबसाइट वो बनाते हैं तो आप इस तरह पूरे साल में 7600 वेबसाइट बना सकते हैं, जिससे पूरे मुल्क का एक दिन में कर्जा वो उतर सकता है। 76 ऐप्स अगर आप एक साल में बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो आप एक साल में पूरे पाकिस्तान का कर्जा वो उतर सकता है। पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, और ये कलेक्टिव एफर्ट होगी। यस, इट इज़ नॉट इटसेल्फ एफर्ट, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट है। और एक वेब डेवलपर जो है वो इतनी बड़ी चेंज लेकर आ सकता है। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ स्ट्राइकिंग। करें तो कुछ ऐसा करें जो दूसरों को इंस्पायर कर, दूसरों को हैरान करके रख दे। क्योंकि ऑल द इंटरनेशनल कंट्रीज। बचपन में क्या एप्टीट्यूड्स होते थे, दिमाग किधर जाता था, किस किस्म के गेम्स खेलते थे? वर्चुअल गेम्स खेलते थे या आउटडोर गेम्स खेलते थे? क्या होता था? आई लाइक वर्चुअल गेम्स लाइक गेमिंग वेबसाइट्स। सबसे पहला वर्चुअल गेम कौन सा था जो खेला था, डाउनलोड किया था? क्विज गेम ऐप। क्विज गेम किया था। और अभी भी आप वर्चुअल गेम्स खेलते हैं? यस, अभी भी खेलते हैं। तो अब के जो वर्चुअल गेम्स हैं वो कौन से होते हैं? वो लाइक वो पबजी है, ये तो पुराना हो गया। नो, आई अर्न मनी पबजी आल्सो। नहीं, उन दोस्तों को, उन प्लेयर्स को, उन बच्चों को जो पबजी खेलते हैं लेकिन वो अर्न नहीं कर रहे हैं। जी, जो पबजी नहीं खेलते उनके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं है पबजी के, इसलिए वो पाकिस्तान में अर्न नहीं कर पाते। ये भी पॉइंट है। नहीं लिंक करें आप, वो पाकिस्तान में मनी अर्न कर सकते हैं उससे। वाओ, गेम्स जीत के? यस, गेम जीत के। क्या आपको अपने प्लेयर्स भी रखने पड़ते हैं? नो, आप इंडिविजुअल भी वो कर सकते हैं, लेकिन हैंडेडली आप अपनी बेस पर भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं, और थ्रू गेम्स आप अर्न कर सकते हैं। दिस इज अमेजिंग, वाओ, वेरी नाइस। शाम, अब चलो ये तो इन्फॉर्मेशन की हमने बात कर ली, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी जो थी ना जनाब, वो भी हमने आपको फ्री में दी है। कहते हैं कि आइडिया के, किसी भी चीज़ के, कॉन्सेप्ट के जो होते हैं वो पैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो जनरेशन भी मिलती है, वो यंगस्टर्स मिलते हैं जो आपको फ्री में अर्निंग भी सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि थ्रू गेमिंग भी आप कैसे घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। हशाम, अब बारी है फन फैक्टर। सुनाएंगे आपके गाना या शायरी? आई लाइक सॉन्ग्स। जनाब, गाना सुनाएं। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, तूने छुआ लफ्ज़ों को मेरे, मरहम मरहम दिल को लगा। पागल पागल हैं थोड़े, पागल पागल हैं जीले आसमां, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, तूने छुआ लफ्ज़ों को मेरे, मरहम मरहम दिल को लगा। स्लो क्यों हो गए? आखिर में इतने धीरे क्यों हो गए, मध्यम क्यों हो गए? वो मैं एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि जिंदगी करें कि अगर तो वो ये सुन रहा है या वो सुनना चाहता है तो ये याद रखे कि ज़िंदगी में नुकसान किया है किसी का, बहुत ज़्यादा वो नुकसान किया है, ठीक है। अगर हो सके तो मुझसे नहीं तो अल्लाह ताला से माफ़ी ज़रूर मांग लेना। वो मांग ले अल्लाह ने किया। यस, गुड, वो मांग ले, नहीं तो मैं तो नहीं बख्शूंगा। ओके गुड। खैर अशाम, अब एक सवाल करेंगे, लेसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जितना ज़्यादा खर्च करेंगे वो उतना बढ़ती है, कम नहीं होती है? बस है बरकत।
आपके पास है, देने वाले ने आपको दे दिए, अकल भी कह सकते हैं। अकल ही तो कह सकते हैं। या फिर सेकंड अबाउट इट, हमारा आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है यूएमटी में और आज हम बात करें आपके दोस्तों से, मिलवाएंगे आपको नए दोस्तों से इस वक्त, क्योंकि प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले आप मिले कुछ दोस्तों से, कुछ और दोस्त हैं जो इस वक्त आपसे मिलेंगे। देर किस बात की है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहरोज सादिक है। क्या करते हैं आप? मैं यूएमटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरा करंटली 8th सेमेस्टर है और इसके बाद इसका मतलब ये कि अब तो बैचलर्स ख़त्म होने वाला है। हाँ, मेरे सिर्फ ओनली 3 मंथ रह गए इधर यूएमटी में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपना फ्यूचर। और बहुत पैसा लगता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने पे। ये ओबियसली लाइक 25,000 लाख और या 5 लाख पर नो ओवरऑल डिग्री। ओवरऑल एक डिग्री पर या एक इंजीनियर को बैचलर्स कराने में माँ बाप का 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सिवाय जो डिग्री के लिए, जो उनकी क्लासेस के लिए वो पे कर रहे हैं। आपको ट्यूशन फ़ी हो गया इसमें शामिल है, आपको यूनिवर्सिटी के चार्जेस हैं, आपकी बुक्स इसके अलावा हैं? नहीं, बुक्स हमारा लाइक बेसिकली ये है कि हम ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं। हाँ, ऑनलाइन हमारा जो चैट जीपीटी से हेल्प मिल जाती है और लाइक काफ़ी चीज़ें हैं जो नेट से मिल जाती है, हमारा इंटरनेट से मिल जाती है। इंटरनेट से मिल जाती है। यहाँ पे आप टीचर्स से क्या सीखते हैं? टीचर से ये सीखते हैं बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है, टीचर तो वही बताता है, ठीक लेकिन है, बच्चे ने खुद पढ़ना तो बच्चे ने खुद होता है, लेकिन टीचर आपको कॉन्सेप्ट देता है, आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर कितनी परसेंटेज आपको चाहिए होती है हर सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए? 50%। 50%, नॉट 80%? नॉट 80%, लेकिन 50% आपका क्लियर होगा तो आप सब्जेक्ट पास करेंगे। और अगर 80% होगा क्लियर तो आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे। इस पर डिपेंड्स करता है कि आपकी स्किल्स किस तरह हैं, लेकिन एक बच्चा 80% वाला, एक बच्चा 50% वाला। अगर आप 50% वाले की स्किल्स ज़्यादा हो तो वो 80 से अच्छा है। स्किल्स आप कैसे इम्प्रूव करते हैं? स्किल्स लाइक यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं आप, किसी भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर किसी का अपना एप्टीट्यूड होता है, हर किसी की अपनी अपनी एफर्ट है कि वो कितनी इनपुट दे रहा है। जी बिल्कुल, इसमें अपनी अपनी एफर्ट है जितनी आप। वेरी गुड, वेरी नाइस। पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? आउट ऑफ कंट्री। पाकिस्तान में क्यों नहीं? लाइक पाकिस्तान में है, लेकिन उस हिसाब आप समझ रहे हैं कि माँ बाप ने जितना इन्वेस्ट किया, अगर मैं यहाँ पे रह के मैं कमाया मैंने, तो वो मैं वापस नहीं कर सकूँगा, लौटा नहीं सकूँगा। नहीं, ये तो है, मेरा तो ये आइडियल है कि मैं अपने माँ बाप को जितना उन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट किया है, मैं उन पर दोबारा उनकी पेमेंट जो उन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट किया मैं उनको वापस इससे करूँ, बढ़ के आप उनके लिए कर सके। इंशाल्लाह क्यों नहीं। और मेरी वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर भी गए तो आप किस मुल्क में जाएंगे? बेसिकली 3-4 कंट्री हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। लेकिन अभी आप श्योर नहीं है कि किस कहाँ? अभी शो नहीं, लेकिन डिपेंड्स ऑन। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे? अभी सोचा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द। लेकिन मैं इस वर्क कर रहा हूँ इस चीज़ पे, जो मुझे कंट्री अच्छी लगी और जो मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी स्कॉलरशिप के साथ, तो मैं उस कंट्री को रेफर करूँगा। चले इंशाल्लाह। इसके अलावा क्या शौक है, क्या करना आपको अच्छा लगता है? मैं बेसिकली ज़्यादा जो है मेरा शौक है वो क्रिकेट में है और स्पोर्ट्स क्रिकेट है। हाँ, स्पोर्ट्स क्रिकेट। कितना खेलते हैं आप हफ्ते में? हफ्ते में बेसिकली अब तो करंटली यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर चल रहा है, तो सेमेस्टर और ब्रेक, गर्मी भी बहुत है। गर्मी भी बहुत है, और सेमेस्टर के बाद जो है 3-4 मंथ की छुट्टियाँ होती हैं, और लाइक उसके बाद हम जो है अपना हॉबीज़ वो मेंटेन करते हैं। लाहौर से हैं, बाहर से हैं आप? लाहौर से आउट ऑफ सिटी है, गुजरावाला। कहाँ से? गुजरावाला से। हॉस्टल में रह रहे हैं? यहाँ पे हॉस्टल में रह रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा चलिए, कुछ और जो आप शेयर करना चाहें थ्रू कैमरा? मैं अपना एक शेर पसंद, अपना शेर? मेरी पसंद का शेर है। पसंद का शेर? पसंद का शेर। अपना नहीं है ना? नहीं, अपना नहीं है, पसंद का अपना थोड़ी हो सकता है। लेकिन शेर तो शेर है। शेर तो शेर है, लेकिन पसंद का है। पसंद का है। चलिए सुनाइए। दिल दा शीशा साफ ते नहीं ना, फिर तू कीता माफ ते नहीं ना। दिल दा शीशा साफ ते नहीं ना, फिर तू कीता माफ ते नहीं ना। कट्ठियां जीण दी आदत पा के वख रहना इंसाफ ते नहीं ना। सही बात है, बात तो बिल्कुल ठीक है, पता की है। जनाब करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुने ताकि जवाब तक पहुंच सकें। तो मेरा सवाल आपसे ये, मुझे ये बताइए कि वो कौन है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी ख़राब तबीयत का होगा? वो कौन है जिसका फ़ायदा आपकी तबीयत को ख़राब करेगा? आपकी ख़राब तबीयत का फ़ायदा जिसको होगा, कौन है वो? टीचर? नो, बार कह सकती हैं बाबा। मोची को होगा?
मामा को? नहीं 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 ऑब्वियसली अगर किसको होगा? दोस्त को भी कह सकते हो। दोस्त को कैसे होगा आपकी खराब तबीयत का फायदा? होगा, अक्सर हो जाता है। कैसे हो जाता है? हो जाता है डिप्रेशन की वजह से भी बंदा चला जाता है या इस तरह का कुछ है। मुझे हो रहा है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अफजाल हुसैन शाह। अफजाल, आपने कैमरे में देख के बात करनी है ना? मुझे तो आप बहुत अच्छे प्यारे से नज़र आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ दोस्तों को भी नज़र आए ज़रा। क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, इधर ऑफिस बॉय। यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं? ऑफिस बॉय हैं। अच्छा, आप कब से ऑफिस बॉय हैं यूनिवर्सिटी में? 14 साल हो गए। 14 साल से आप काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम करता है एक ऑफिस बॉय? ऑफिस में मुख्तलिफ काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, फाइलिंग वगैरह होती है, उसके अलावा डिश वॉशिंग होती है, डिश वॉशिंग हो गई, फाइल वगैरह फॉरवर्ड करना, संभालना, रखना। डॉक्यूमेंट्स लेके जाना आगे पीछे। गुड गुड गुड। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जी, जी। कभी आपने चकमा देने की कोशिश की है किसी को? नहीं, कभी नहीं। बोल के रख कुछ दिया सामने और साइन करा के ले गए? अरे नहीं नहीं किया तो होगा, बता नहीं रहे। अल्लाह, कितने मासूम है। कह रहे हैं नहीं, मैंने ऐसे ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। अगर आपको ज़िंदगी में से कोई काम करना पड़ जाए तो आप करेंगे? नहीं, नेक्स्ट कोशिश तो यही होगी कि ना कि करें। ना करें, लेकिन अगर करना पड़ जाए तो? मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। पे हो जाएगा, लेकिन चेक मनी। ओह गुड, यानी कि भाई साफ हैं, खरे हैं और कोई उल्टा सीधा काम करने के चक्कर में नहीं है। अच्छा चलिए अफजाल, मुझे ये बताइए कि कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से, किसी और शहर से, किसी और मुल्क से? आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से आप लाहौर आ गए थे 14 साल पहले? जी, मैं लाहौर आ गया था इधर चाचू के पास, फिर उधर से इधर आ गया यूनिवर्सिटी में। नौकरी कर ली? हाँ जी, गुड हो गया, बेहतरीन। ज़िंदगी से मुतमईन है? बिल्कुल। कैसे आप समझते हैं खुश इंसान कैसे बनता है? बस उसकी आदतें होती हैं और उसके घर वालों उसको खुश बनाती हैं? उसको खुश बनाती हैं। वैसे तो मुंह बना के बंदा कोई भी रह सकता है। वरना घर वाले तो हमेशा खुश होते हैं कि ये मुंह बना के फिरता रहे। हाँ जी, ऐसे ही है सारे। ऐसा ही है? जी, वो कह रहे हैं ऐसा ही है। घर वाले तब खुश होते हैं जब मैं मुंह बना के फिरूं। तब हर वक्त मुंह बना के फिरते घर हैं। वाले जब खुश होंगे सब सारे। आप मुंह कैसे बनाते हैं? बना के दिखाएं। नहीं, मुंह बनाते नहीं, मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ। अरे वो कह रहे नहीं, मैं हैप्पी रहता हूँ, मैं घर वालों को तंग करता रहता हूँ क्योंकि मुझे खुश देख के वो कभी खुश नहीं हो सकते। ऐसी बात है? मैं खुश रहती हूँ, वो आए वो खुश रहते हैं। बहुत प्यारे हैं आप। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा में? मैं गज़ल सुनाऊंगा। सुनाइए, गज़ल सुनाइए। सदा गमगीन रहता हूँ जो तुमसे दूर रहता हूँ, सदा गमगीन रहता हूँ जो तुमसे दूर रहता जो हूँ, तुमसे दूर रहता हूँ, कहीं भी दिल नहीं लगता वहाँ मजबूर रहता हूँ, कहीं दिल नहीं लगता वहाँ मजबूर रहता। वहाँ मजबूर रहता हूँ। न होती हवाएं न फूल गिरते पहाड़ों से, अच्छा, न होती हवाएं न फूल गिरते पहाड़ों से, न होते परदेस न यार बिछड़ते यारों से। फूल की क्या ना होते परदेस ना बिछड़ते यार यारों से। फूल की क्या दोस्ती जो सांस की एक गर्मी ना सह सके, दोस्ती पत्थर से लगाओ जो ठोकर खा के भी मुस्कुरा सके। भाई बात तो पते की है। फूलों का इधर 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 मेरे अजीज, अभी जाने का वक्त नहीं हुआ, वक्त हुआ चाहता है सवाल का। तो सवाल सुने बगैर तो आप जा नहीं सकते, बिछड़ नहीं सकते हमसे। तो जनाब आपसे करेंगे एक सवाल ताकि आप हमें जवाब सही दे सकें, और अगर ना दिया तो फिर मैं गिफ्ट हैम्पर नहीं दूंगी। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत पढ़ा जाता है? गलती। गलती तो गलती पढ़ा जाता है। हाँ, गलती गलती होती है, गलती पड़ जाता है। हमेशा गलत पढ़ा जाता है। गलत तो गलत ही पड़ जाता गलत ही गलत पढ़ा जाता है। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। यूएमटी में मौजूद हैं दोस्तों को बताते हैं हम ज़रूर इसलिए हैं ताकि वो जान सकें जिन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। अब मिलवाएंगे आपको नए दोस्तों से, तो देर किस बात की है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बख्तियार है। मुझे यूएमटी में लोग बख्ती के नाम से जानते हैं। नहीं, मैंने आपसे ये तो पूछा ही नहीं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम बख्तियार है। क्या करते हैं आप बख्तियार? मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ। सीएस ही क्यों? सीएस असल में स्टार्ट से ही सीएस में था। मैट्रिक सीएस के साथ किया है, इंटर सीएस के साथ किया है, तो अब ग्रेजुएशन सीएस के साथ कर रहा हूँ। वेरी नाइस। इसमें एप्टीट्यूड कब से पैदा हुआ? कौन, किसने इंस्पायर किया आपको? ये वैसे ही अपने हालात को देख के, लोगों को देख के, वाक़यात को देख के, सोशल मीडिया को देख के शौक पैदा हुआ कि नहीं मुझे सीएस ही करना है? बेसिकली बात यह है कि हमारा जो आने वाले हैं, जो मतलब दौर है, फ्यूचर है हमारा, वो सीएस का है। दौर तो आ चुका है सीएस का? दौर सीएस का आ चुका है ऑलरेडी दे। बिल्कुल। क्या करेंगे आप? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं क्या एज अ डेवलपर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं? अभी भी कर रहा हूँ। वेरी नाइस। यानी कि स्टडीज़ के साथ काम भी हो रहा है? बिल्कुल, काम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई का हर्ज नहीं होता है, वक्त बट नहीं जाता है कि काम को भी दे रहे हैं फिर पढ़ाई को भी दे रहे हैं? देखें, बात यह है कि बंदे की स्किल्स होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ क्या पीस ऑफ पेपर होना चाहिए जो डिग्री के नाम पे है, ठीक है।
लोग आपकी डिग्री नहीं मांगते, लोग आपकी स्किल्स मांगते हैं, सिंपल। किसी ने मेरे से ये नहीं पूछना कि आपका GPA कितना है, ठीक है, लोगों ने मेरे से पूछना है आपको काम आता है कि नहीं आता, सिंपल। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपने फील्ड रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड ही आप अपना जॉब भी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जो आपको पहले से एक्सपीरियंस दे रहा है? बिल्कुल, मैं डेवलपर। यानी कि आप जब अपनी डिग्री होल्डर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको फील्ड में जाकर फिर से एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपके पास होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ अमेजिंग। गेम्स क्या करते हैं, स्पोर्ट्स क्या है, एप्टीट्यूड्स क्या है, हैबिट्स क्या हैं, लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं? मैं चेस का प्लेयर हूँ, मैं चेस खेलता हूँ ज़्यादा। कब से? ऑलमोस्ट 2-3 क्लास में था जब मेरे दादाबू ने मुझे चेस सिखाई थी। चेस अकेले भी खेल सकते हैं? चेस में अकेले भी खेलता हूँ, 1 प्लेयर वही होता खुद ही को जिताया, खुद ही को हराया? नहीं, PC पे खेलता हूँ, लेकिन वैसे मैंने सीखी देसी माहौल में चेस मैंने सीखी है, तो मैं देसी माहौल में ही खेलना पसंद करता हूँ। और इसके अलावा मेरी कोई और गेम्स वगैरह नहीं। क्रिकेट खेलता था, मैट्रिक तक क्रिकेट खेली है मैंने, उसके बाद। अच्छा, मेरे दोस्त सोच रहे हैं देसी माहौल बताएं बख्तियार, क्या आप किसको कहेंगे देसी माहौल क्या है? देसी माहौल लाइक पिंडदारी माहौल, ओके। दैट्स इट। सुकून से खुद ही बैठ के हुक्का शुक्का लगा के आप चेस खेलते हैं? नहीं, हुक्का शुक्का तो दादाबू पीते हैं, तो मतलब दादाबू के साथ फिर चेस खेलने का मज़ा ही अपना होता है। मतलब एक बंदा खो जाता है उस गेम में। ये चेस ऐसी गेम है जिससे आपका माइंड शार्प, वेरी गुड टाइम पास और माइंड शार्प, माइंड भी आपका शार्प करते हैं। बिल्कुल, बहुत शार्प। करना भी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सब्जेक्ट्स क्यों नहीं है? जब आउटडोर गेम्स नहीं हो सकते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, तो हमारे इंडोर गेम्स में ऐसे लेसन्स क्यों नहीं कराए जाते हैं? करवाने चाहिए ना, करवाने चाहिए, बिल्कुल करवाने। आप नहीं समझेंगे, आप आगे इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे कि होना चाहिए हमारे करिकुलम में? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने एक दफ़ा एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ। वाह, वेरी नाइस भाई, इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया, प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है। मैंने एक दफ़ा एप्लीकेशन की थी, लेकिन बात वही है कि सुनी नहीं जाती। कान पर जूं तक नहीं रेंगी हमारी एप्लीकेशन की। बेहतर तो जूं रेंग जाती है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन ने किसी के सर में कुछ नहीं किया। कहा जा सकता है, आपसे क्या फिर आप जूं ही छोड़ देते। चलें, जुआ में मिली नहीं तो जनाब क्या सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा आप? मैं बेसिकली मैं सिंगिंग भी करता हूँ। बेसिकली बड़ी करते हैं तो नहीं, बात यह है कि म्यूज़िक जो है ना वो गाना सुनाइए, क्योंकि आप सिंगर भी हैं। चलें, ठीक है। सिंगर हैं, आपने बताया था। थोड़ी बहुत करता हूँ। ज़रूर, क्यों नहीं। मैं गाना सुनाऊंगा, अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग है, खामोशियाँ। अब आपका हुआ। ओके, तो स्टार्ट करें। ज़रूर। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। नाइस, अमेजिंग अमेजिंग बख्तियार, दिस इज सुपर, दिस इज ऑसम। आज तो हमारा दिन बना दिया बख्तियार ने। बख्तियार, अब आपका दिन बनाने की बारी है। अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना दिन नहीं बन पाएगा। ओके, रेडी? ओके, फाइन। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो भाई वक्त घर के अंदर भी है और बाहर भी? घर के अंदर भी है और बाहर भी। मेरी माँ की दुआ, मेरे घर के अंदर भी और मेरे साथ भी। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है हमारे पास। अगर आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। क्या नाम है आपका? सैयद अब्दुल्ला। सैयद अब्दुल्ला। अच्छा, आप स्ट्रेट खड़े हैं और आपने कैमरे की तरफ देखना है। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं CS का स्टूडेंट हूँ। CS का स्टूडेंट हूँ। CS ही क्यों? क्योंकि आगे सारा कंप्यूटर का दौर है, फ्यूचर वगैरह सारी फील्ड वगैरह में कंप्यूटर ही अब चलेगा। डॉक्टर, वकील, पायलट, ये सब लोग कहाँ जाएंगे? ये तो पहले ही चल रहा था ना, CS तो अब आया है इस लाइफ में। अब फील्ड वगैरह अब सारी CS में होंगी, कंप्यूटर में। आपने क्या सोच के रखा है कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, क्या मारना है? मैंने पहले तो अपनी प्रोग्राम। How would you differentiate? How would you prove yourself, your worth? मैंने अपने आप को अलग से करना है डिफाइन,
कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्रोग्रामिंग वगैरह में अपने आप को मैंने करना है, एक्सपर्ट करना है कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कोडिंग वगैरह में सारों में, इस तरह से। व्हाट इज़ कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर की वर्ड है, कंप्यूटर की लिंगो है, बताइए तो सही ज़रा आम यूज़र्स को, आम सार्फिन को, आम लोगों को। अभी तो इतना नहीं मुझे पता, लेकिन इतना आपको पता है वो बताइए। बस सेमेस्टर को तो कोडिंग वगैरह, कोई आपको यूज़र आपको कहता है ये प्रोग्राम बनाने का, तो हम वो प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें कोडिंग वगैरह के ज़रिए हम इसकी करते हैं मुश्किल को, मुश्किल आसान करते हैं, उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि एप्टीट्यूड्स क्या हैं, शौक़ होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, कोई वो पढ़ाई के अलावा भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है जिसको कॉम्प्लीमेंट करता है, एडप्ट करता है उसकी एनर्जी को प्रिजर्व करने में, कंज्यूम करने में। मुझे वैसे तो कोई गेम वगैरह का शौक़ नहीं है, बैडमिंटन खेल लेता था, लेकिन पॉलिटिक्स का ज़्यादा शौक़ है। स्पोर्ट्स का शौक़ था और पॉलिटिक्स का शौक़ है। सियासत क्यों? सियासत बस आ गई है, अब शौक़ हो गया इसका। अब आ गई है। शौक़ क्या है सियासत, क्या है? सियासत बहुत कुछ है, गेम वगैरह बहुत कुछ होती है इसमें, सियासत में। गेम होती है? हाँ जी। कौन सी गेम होती है? सियासत की ही सीट एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ। कुर्सी है बस और यही सियासत है? खुल के नहीं बता सकता ना। चलिए आप खुल के बताइए। नहीं बस इतना ही ठीक है। इतना ही ठीक है, बहुत मासूम है आप। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए क्या स्पोर्ट्स क्या करते हैं आप? मैं बैडमिंटन खेलता था। अच्छा। बैडमिंटन खेलते थे, छोड़ दिया? हाँ जी। क्यों, गर्मी है? गर्मी भी कोई है। इंडोर गेम्स जो आप खेलते हो? नहीं, इंडोर गेम। इंडोर गेम्स नहीं है, आउटडोर गेम्स ही अच्छे हैं और वो गर्मी की वजह से क्विट किया हुआ है। तो आप शाम में क्यों नहीं कोई अकेडमीज ज्वाइन करते या कहीं प्लेग्राउंड्स में जाते? अभी इतना टाइम भी नहीं है इसलिए। स्टडीज़ मुश्किल हो गई है? हाँ जी काफ़ी। स्टडीज़ नहीं आपको इतनी इजाज़त देती हैं, इतना आपको स्पेस देती हैं कि आप अपने खेल कूद को भी जो है कंटिन्यू कर सकें? हाँ जी ये भी है, टाइम भी नहीं मिलता। टाइम भी नहीं मिलता है। कुकिंग करते हैं आप? नहीं, कुकिंग अपनी कर लेता हूँ, कस्टर्ड वगैरह बना लेता हूँ या नूडल्स। कस्टर्ड बना लेते हैं, नूडल्स बना लेता हूँ। हाँ जी। अच्छा और? बस यही 2-3। वेरी नाइस। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? मैं कुछ भी सुनाइए तो सही, कुछ तो सुनाइए। गाना सुना देता हूँ। ये गाना सुनाइए। ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजरों ये गाना है? नहीं नहीं नहीं, गाना चाहिए, गाना गाना गाना। तो पुराने ज़माने का है। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार। गाना 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 अब्दुल्ला गाना, ये तराना है। आए हो मेरी ज़िंदगी में, तराना है। गाना गाना सुनो गाना। गाओ गाओ, इजी हो जाओ, गाओ जरा, गा के सुनाना है, लय में, सुर में। अच्छा आज सुबह बाथरूम में तो कुछ ना कुछ गुनगुनाया होगा? नहीं कुछ भी नहीं गुनगुनाया। कुछ भी नहीं गुनाया, बहुत जल्दी में थे, यूनिवर्सिटी पे लेट हो गया। गुनगुनाना भूल गए। अच्छा वैसे आप क्या अक्सर गुनगुनाते हैं? मैं शौक़ नहीं है इतना गानों वगैरह का, गाने वाने देती हूँ मैं, वैसे बोल लेता हूँ। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरी ज़िंदगी में यूं ही रहना तुम। अच्छा चले करते हैं आपसे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायक वक्त घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी? रोशनी। वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा। एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे, हमारे पास एक और जवाब था, लेकिन जो जवाब आपने दिया है वो भी बिल्कुल ठीक है। हम और आपकी जाने से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। आपको अब्दुल्ला याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। आज भी जाने का वक्त हो गया है, जाएंगे तो मिलने के लिए आएंगे ना आपसे, इसीलिए हम कहते हैं कि बिछड़ना मिलने के लिए ज़रूरी है और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहना चाहिए, मिलना, जाना, जाना और फिर वापस आना। आज जो सवाल आपके दोस्त से पूछे थे, यकीनन आप बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं आपको वो सवाल जल्दी से बता डालूँ और उनके जवाब भी आप जान सकें कि आपने ठीक दिए या नहीं। तो जनाब वो सवाल क्या थे, गौर से सुनिए। एक सवाल जो आपके दोस्तों से पूछा गया, वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत पढ़ा जाता है? तो लफ्ज़ गलत ऐसा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत पढ़ा जाता है। और एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो हर वक्त घर के अंदर होती है और बाहर भी? तो वो है दरवाज़ा। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि वो कौन सा इंसान है जिसको ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है? तो वो एक ही इंसान है जिसको हमारी ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है। वो हो सकता है तबीब, डॉक्टर, हकीम।
तो ये सारे जवाब बिल्कुल ठीक हैं। एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से पूछा गया वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जितना भी इस्तेमाल किया जाए वो उतनी ही बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। वो है इंसान की अकल। अपनी अकल का जितना भी इस्तेमाल करेंगे ये बढ़ेगी, कम कभी भी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये सारे जो जवाब हैं ये आपको भी अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिए होंगे, बहुत सारे दोस्तों ने नहीं। लेकिन अगर आपने सही जवाब नहीं दिए थे तो आइंदा के लिए आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर ये सवाल ऐसा था तो इसका जवाब क्या हो सकता है। जहां आप हमें फीडबैक दे सकते हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक एंड ट्विटर। सो प्राइमरली आप फॉलो कीजिए हमें यूट्यूब पर, टिकटॉक पर। कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और आप हमें कहाँ देखना चाहते हैं, किन दोस्तों की बातें आपको इंटरेस्टिंग लगी और किन दोस्तों से आप दोबारा मिलना चाहते हैं। अभी के लिए इजाज़त। ज़ोया रंधावा आपसे मिलेगी अगले प्रोग्राम में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।